I would love to sing a few lines, and yeah, here it goes. क्या कुछ है इस लम्हे में, धुआं है धुआं मेरे सीने में, है रोशन ये जहां, अंधेरा है कहाँ, लो जिंदगी का मजा, ना खुद को दो सजा, ये तोहफा है जो जिंदगी है, इसकी कदर करो ये भी बंदगी है, चलो आज खुद से ये वादा करते हैं, चलो आज खुद से प्यार ज्यादा करते हैं, चलो इन लम्हों को खुशियों से सीते हैं, आज जिंदगी जीते हैं, आज जिंदगी आज जिंदगी जीते हैं। तो आदित्य, तो beautiful, so amazing, super. ये भी बहुत जरूरी है जो आज डिजिटल और होते हैं जहाँ पे मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमको इट वाज वेरी क्लियर बोथ फ्रॉम चिंतन एंड फ्रॉम वैशाखी दैट वी वांटेड टू मेक दिस सॉन्ग थोड़ा एंटरटेनिंग। इस तरह के गाने जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही मतलब मायूस और थोड़े इंटेंस होते हैं, जो लोगों को आजकल सुन के ऐसा लगता है कि यार मुझे प्लीज वो मुझे सिखाओ मत। Correct. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम किस तरह से एंटरटेनिंग बना दें इस गाने को, और थोड़ा सा हालांकि है ये मैसेज बहुत इंटेंस मैसेज है कि, लेकिन जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे कि आज जिंदगी जीते, हमें एक खुशी का एक माहौल करना था कि इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना दिखाते हुए कि जिंदगी कितनी बेहतरीन है, कितनी कमाल की है, इसका क्यों ना हम मजा लें विदाउट एनी वाइसेस, विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन। क्योंकि जिंदगी बाय इटसेल्फ, ये जिंदगी जो लाइफ है ये बाय इटसेल्फ बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही कमाल की है, तो उसको क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यही थी, डराने से अच्छा खुशी मनाने का, और एंटरटेनिंग हो, फुट टैपिंग हो, एक एक हैप्पीनेस क्रिएट करे इंसान में, ताकि उसको रियलाइज करे कि इस लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही यूजलेस है। तो इस तरह का तो पहली बार तो हमने जब गाना बनाया था वी एक्चुअली रिमूव्ड इट, बहुत इंटेंस हो गया था सॉन्ग। फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवांश की हेल्प ली, ही वर्क्स विद अस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, सिंगर है, तो उसने कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको इस तरह से करते। वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे, वैशाखी हैड क्लियर्ड इट, चिंतन हैड गिवन इट टू अस, तो वर्ड्स उसके क्लियर थे, लेकिन मैं इस गाने को, अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है तो मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था। शिवांश मेरे से मेरी आधी उम्र का है, मतलब ही इज हाफ माई एज, तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते हैं, थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते हैं, और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा, मुझे आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है। एंड सो देन थोड़ा सा देन वी दोनों को मिक्स करके कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवांश ने कुछ सजेस्ट किया, इस तरह से बात बनी। वीडियो पर भी जब बात आई तो कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है, वी शुड मेक इट अ लिटिल मोर डिफरेंटली। तो ये जो गाना था वो थोड़ा इट वाजंट इजी टू मेक, क्योंकि इसका जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही हमें कैजुअल करना था। बट इट्स नॉट अ कैजुअल थिंग है, वैसे बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन इसको किस तरह से पेश करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। Well done. I think you all have succeeded. So well done to the team. Thank you. I don't know how many nights went back and forth. Vaishakhi, before I go into doctors and also ask them about the more serious issue about whether the spread is happening in the way it should happen. Was this the first time when you see this? Like the key words that were coming in your head when saying, okay, I like. तो ठीक है यार, अभी ये नया एक नई सोच है, एक नया साउंड है, तो क्यों ना इसको भी अपनाया जाए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये मैसेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका जो मुद्दा है वो लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी था। और आजकल
बिकॉज हिप हॉप लोगों तक पहुंच रहा है, स्पेशली यूथ तक. सो आई सेड या व्हाई नॉट, व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक श्योर दैट द मैसेजिंग रीचेस आउट टू द राइट टारगेट ऑडियंस. And the guy who wrote it also wrote some amazing lines. I remember I reached out to Irfan. He wrote the lyrics. I was like, bro, rap भी लिखना है. वो एक्चुअली शिवांश ने ही लिखा है. इसका जो रैप है वो भी कि बोनी ने लिखा है, आदित्य दोनों ने मिल के लिखा है. ओके, सो या इट वाज, मैं नहीं मान रहा था आखिर तक, बट चिंतन कन्विंस्ड मी कि नहीं सर कुछ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे लोग कूल रखते हैं. एंड आई थिंक द वे इस फिल्म में आता है बहुत कैजुअली आता है और बहुत अच्छी तरह से आता है, जिसकी फील भी That's अच्छी the है. magic of Salim. एग्जैक्टली. नो ऑनेस्टली इट्स टीम वर्क यार, ऑनेस्टली टीम वर्क है. जो जिसने ये वीडियो बनाया है उसकी भी बहुत अच्छा मतलब उसका हाथ है. हिज नेम इज विपिन, चंडीगढ़ का है. और सब लोग का सहयोग कुछ अच्छी चीज करने में ना, टीम वर्क जब लोग जुड़ जाता है ना तो उनकी एनर्जीज जुड़ जाती है और वो अच्छा ही हो जाता है. यार देखिए ये आई मीन ये सब जो किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है, आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है. जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट, इसकी जो इफेक्ट्स है, इसके कितने और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिंदगी को अपनी जो जिंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप खुशहाल और बनाइए. दैट्स ऑल वी आर सेइंग. बट ऑफ कोर्स बहुत सटली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है, जिस तरह से वैशाखी और चिंतन ने सोचा है, वो बहुत ही अच्छे से, कमाल से, बहुत पोइटिकली इस वीडियो में शामिल है. एंड हाँ मैं जी. सिर्फ बस थोड़ा ऐड करूंगी इसमें हाँ सम जी. न्यूएंस, क्योंकि चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती कि इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करने हैं, कैसे हम इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करें. तो मैं तो बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ. कभी देखा था आपने? बहुत जमाना हो गया. मैं खुद एक सिगरेट यूजर था और सेम. एंड बट काफी वक्त हो गया मैं छोड़ दिया सिगरेट. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. मतलब although we've quit smoking, and we are not more smokers, but I'm just saying कि आज अगर मैं सिगरेट पी भी रहा हूँ तो मुझसे ये हक कौन छीन रहा है कि मैं आपको मना करूँ कि आप भी. ठीक है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको नुकसान होने से बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचाऊं बिकॉज मैं वो नुकसान खुद को पहुंचा रहा हूँ. ये कहाँ की लॉजिक? आई कैन इवन इफ आई एम डूइंग, आज मैं एक चीज पे एडिक्ट हो गया हूँ, तो मुझसे आप ये राइट मत छीन लो कि मैं मेरे भाई को मना नहीं कर सकता कि भाई तू मत पी यार, मैं तो पी रहा हूँ, तू मत पी, तू अपने आप को नुकसान मत पहुंचा. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस लॉ. जस्ट आई मीन saying it because I thought it's a very important thing, because काफी लोग इस वजह से नहीं बोलते हैं कि यार मैं खुद पी रहा हूँ, इसको कैसे मना करूँ. अरे भाई तू एडिक्ट हो चुका है, तू विक्टिम बन चुका है, दूसरे को रोक सकता है, तेरा पावर है, तेरा रिलेशन है, तेरा इमोशन है, तेरे जज्बात जुड़े उससे, रोक ले अगर तू रोक सकता है तो. ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं नहीं रोकूंगा बिकॉज मैं खुद कर रहा हूँ. No, but तो just All of us 15 साल बीता था and I quit 10 years ago. क्या और मैं ये सोचता था बचपन में हम जब करते थे और मिनटॉस खाते थे, हमें लगता था कि कर रहे हैं. उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा वीडियो भी है. सलीम सर, एज अ कंपोजर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाए और वीडियो इतना एंटरटेनिंग भी लगे? एज अ कंपोजर कितना बड़ा चैलेंज था? और इरफान सर, आपसे भी जानना चाहूँगा एज अ लिरिसिस्ट आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज? चैलेंज तो वैसे ऑनेस्टली हर प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो एक फिल्म का हो या चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग हो या कुछ भी हो. जो चीज़ हम करना चाह रहे थे ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैसेजिंग जो था वो थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है. हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुँचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे. ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुंचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता.
इतना, क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसी को गवाना है या सिर्फ किसी को किसी के मन में खुशियाँ ले आना है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज म्यूजिक वो आम कर देता है, नेचुरली कर लेता है. बट कभी किसी को कोई चीज़ सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागृत करना हो, तो वो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है. So yes, it was slightly more challenging than any other film and ad or any other musical project. पर जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है. सलीम सर इरफान आपसे सर कुछ सवाल ऐड है. करना चाहेंगे? हाँ, तो से हमारा डिस्कशन हो चुका है. मैं आपको कल एक शॉर्ट में बताया था. मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी, ब्राइट साइड दिखाना है. मतलब दो तरीके होते हैं ना. एक तो मैं आपको डरा दूं कि आप गिर जाओगे, और एक आपको बोलूं संभल के चलो. तो बात वही है, बट अप्रोच अलग है. सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, और जब गिर जाओगे कहूंगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पे ध्यान रखो. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग आउट दैट साइड विच आई एम वेरी थैंकफुल टू वैशाखी particularly, and you know obviously Chintan and Salim bhai, that Vaishakhi approved this thought, because जैसा इनका जो था ना behavioral तो aspect था कि हमको लोगों को डराना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए सर. ये जो आपने जो मुझे नहीं, दिया, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट है ना सलील. ये अप्रोच ही डिफरेंट है. मतलब वो शी इज एब्सोल्युटली राइट. आई मीन एंड शी हैज द डेटा टू सपोर्ट व्हाट शी इज सेइंग. कि उससे या कि भाई आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसे पिक्चर्स दिखाओ, वैसे इमेजेस दिखाओ, वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा. वो डराने से बेहतर आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ व्हिच इज लाइफ इटसेल्फ. तो दैट्स व्हाट यू नो basically you know what the idea was. It was difficult to convince everybody, but then finally I'm glad that you know it's looking the way it is looking, and वो मैसेज शायद आई होप के इट विल बी सेंड अगो. बिकॉज आज ऐसे गाने क्या है, लोग सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी लोग शायद सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस उसके इमेजेस आ जाएंगे वीडियो के, विच विल समवेयर माइट हिट पीपल यू नो. और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जिंदगी जीते. लेट्स लव योरसेल्फ, लव योर लाइफ. दिस इज व्हाट द. सलीम सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि थोड़ी देर पहले जो सलील जी ने कहा कि वो बचपन में जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे, और थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि बहुत सारे एक्टर्स जो है गुटखा को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो कि यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूथ उनसे इंस्पायर होता है. तो और अक्षय कुमार जी ने ऐड करके फिर उन्होंने विड्रॉ भी किया था इस चीज़ को लेके. तो अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें. मैं अक्षय कुमार जी को एक तो अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, ना मुझे इस चीज़ में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं बोल के क्या करूँगा. ना मेरी जुबान में कुछ केसरी है. So I have not much idea on this. Let's not promote anything. है ना. चलो आज मिलके कुछ वादा करते हैं. वादा करते हैं. वाह वाह. कि हम इधर उधर की बातें ना करें. तो प्लान Yes. नहीं, बजट तो जब नीयत अच्छी होती है तो बजट हो ही जाता है यार.